सभी विद्यार्थियों का यस पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और क्लास 9th के अंदर सब्जेक्ट आपका क्या है? साइंस। और साइंस में जो फिजिक्स का पार्ट है उसकी हम बात कर रहे हैं और आपका चैप्टर क्या है? मोशन। तो अपने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड कंसेप्ट ऑफ ए मोशन। तो सिंपली रेस्ट मोशन में क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी यदि टाइम के साथ में अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करती है तो वो कौन सी कंडीशन में है? रेस्ट की कंडीशन में है। और यदि टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में चेंज कर रही है तो वो कौन सी कंडीशन में है? वो मोशन की कंडीशन में है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी खड़ा हूं तो टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा हूं तो कौन सी है ये आपका? ये है रेस्ट मोशन। और यदि गति करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में जैसे चल रहे हैं तो उस कंडीशन में वो कौन सी हो गया? आपका मोशन का कंसेप्ट हो गया। उसके बाद में हमने बात की थी कि मोशन के टाइप क्या है। एक होता है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चलता है, वो क्या हो गया आपका? लीनियर मोशन। जैसे किसी रोड पे सीधी रोड होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि रोड हमने सर्कुलर बना दी और उस पर फिर लीनियर मोशन देखेंगे। तो रोड कैसी होनी चाहिए? स्ट्रेट रोड, बिल्कुल सीधी रोड। उस पर कोई कार जा रही है तो वो क्या होगा आपका? लीनियर मोशन। उसके बाद में सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के अंदर क्या है कि आप वापस से रोड ले लें। हमने ये रोड ले ली लेकिन अब ये कैसी है? अब ये है सर्कुलर रोड। जैसे सीढ़ियों में होता है, सर्किल होता है, उसके चारों तरफ से क्या होती है? रोड होती है। तो ये आपकी क्या हो गया? एक सर्किल हो गया। तो इसमें यदि कोई ऑब्जेक्ट गति करेगा तो वो आपका मोशन कौन सा होगा? वो मोशन होगा आपका सर्कुलर मोशन। और इसके बाद में तीसरा क्या था? वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी मोशन में क्या होगा? कोई पार्टिकल है अपनी जो फिक्स पोजीशन है उसके आगे पीछे टू एंड फ्रो वो मोशन करेगा तो वो कौन सा होगा? आपका वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ तक की बातें हो गई। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ बिटवीन टू पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो दो पॉइंटों के बीच में जितना भी पाथ ट्रेवल करेगा वो क्या होगी? आपकी डिस्टेंस। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ छोटा सा। ये अपने पास में कोई भी पॉइंट है ए, यहां से कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु चलना शुरू करती है, यहां पे पहुंचती है। ये पॉइंट क्या हो गया आपका? बी। बी से फिर ये कहां पे जाती है? सी। और सी से फिर वापस कहां पे जाती है? डी। और यहां पे आके रुक जाती है। तो अपने पास में डिस्टेंस क्या है? अब मान लेते हैं ये दूरी कितनी है? ये दूरी आपकी 5 मीटर। ये दूरी हमने मान ली 8 मीटर। और ये सी और डी के बीच की दूरी हमने कितनी मान ली? इसको मान लिया हमने 4 मीटर। तो डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ बिटवीन टू पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो टोटल पाथ ट्रेवल करता है टू पॉइंटों के बीच में वो क्या होती है? आपकी डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे हम पॉइंट कौन से ले रहे हैं? ए और डी ले रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट और ये क्या आपका? फाइनल पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों की हम बात कर रहे हैं। तो इनके बीच में टोटल पाथ इसने कितना ट्रेवल किया है? तो हम कहेंगे सबसे पहले 5 मीटर। उसके बाद में कितना हुआ आपके पास में? 8। और उसके बाद में वापस कितना हुआ अपने पास से? 4। तो ये टोटल कितना हो गया आपका? 8 और 4 12, 12 और 5 कितना हो गया? 17। तो ये हो गया अपना 17 मीटर। तो यहाँ पे डिस्टेंस अपनी क्या हो गई? 17 मीटर। और दूसरी चीज आती है अपने पास में क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जो दो पॉइंट हमने लिए उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तो हमने टोटल पाथ कैलकुलेट किया था 5 मीटर, 8 मीटर और ये क्या हुआ था आपका? 4 मीटर। यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या करेंगे हम? इस प्रकार से इसको मिलाएंगे तो अपने को इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, और ये हम लाइट करें 7 मीटर। कैलकुलेट भी कर सकते हैं आपसे, लेकिन हमने मान ली इतनी आपकी 7 मीटर। तो अभी अपना डिस्प्लेसमेंट कितना है? इसका डिस्टेंस जो थी आपकी डिस्टेंस, इसको एस से डिनोट करते हैं। तो जो एस है, स्मॉल एस से डिनोट कर दिया। तो ये कितनी होगी अपनी?
70 मीटर। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इन दोनों पॉइंटों के बीच में टोटल पाथ ये कैसे भी घूम फिर के आया उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है केवल इन दोनों पॉइंटों के बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उससे, तो वो कितनी अपने पास में 7 मीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम x से डिनोट करें तो x इक्वल टू अपने पास में कितना हो गया? 7 मीटर। तो ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। इस प्रकार से एक डिस्टेंस होती है, दूसरी कैसे होती है? डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार फिर कंपेयर करके दोनों चीजों को देखते हैं। एक तरफ अपने पास में क्या है? डिस्टेंस, और दूसरी तरफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों का कंपेयर करके देखते हैं। तो डिस्टेंस किस प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज है? ये है स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर ये आगे आएगा। स्केलर और वेक्टर क्या होता है अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। स्केलर ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनके लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो, वो क्वांटिटी कौन सी होगी? स्केलर। और जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, वो कौन सी होती है? वेक्टर। तो डिस्टेंस आपकी स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट कौन सी है? वेक्टर है। इसके बाद में यूनिट की बात करें तो आपकी क्वांटिटी चाहे स्केलर हो या वेक्टर हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की यूनिट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो डिस्टेंस का भी ऐसा ही क्या आपका? मीटर, और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी यूनिट क्या है? मीटर। इसके बाद में सिंबल की बात करें तो डिस्टेंस को जनरली हम कई बार डी से भी डिनोट कर देते हैं, या ज्यादातर फॉर्मूला में इसको किससे डिनोट किया जाता है? एस से डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का सिंबल इसको आर से डिनोट करते हैं, या किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। और जैसा कि हमने बोला है कि ये कैसी है? वेक्टर है। तो किसी भी राशि को वेक्टर बनाने के लिए हम उस पर किसका? एरो का ही सिंबल लगाते हैं। जैसे फोर्स होता है वो वेक्टर होता है, यानी कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब ये तो F केवल मैग्नीट्यूड तो दिखा रहा है, तो इसको वेक्टर बनाने के लिए ऊपर किसका सिंबल लगाएंगे? एरो का। तो यहाँ पे हम R या X से इसे डिनोट करेंगे, लेकिन जहां पर भी अपने को इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन चाहिए वहां पे R के ऊपर एरो का सिंबल और X के ऊपर किसका यूज करेंगे? एरो का सिंबल यूज करेंगे, जो इसके वेक्टर रिप्रेजेंटेशन को बताता है। अब इसके बाद में स्पीड की बात करते हैं कि स्पीड क्या है? स्पीड है रेशो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सिंपल आपको इतना याद रखना है कि स्पीड होती क्या है? स्पीड है वो डिस्टेंस और टाइम का क्या होता है? रेशो होता है, और स्पीड कहलाती है। अब स्पीड की यूनिट, अब हम यूनिट बनाना सीखेंगे। तो यूनिट कैसे बनी गई? स्पीड की यूनिट। तो स्पीड की यूनिट बना रहे हैं, देखें क्या करना आपको। सबसे पहले डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस की यूनिट हम जानते हैं क्या होती है? मीटर। इस फॉर्मूले से आप यूनिट बना सकते हैं। जितने भी आपके पास में मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं उनमें यदि जो फंडामेंटल चीजें हैं उनकी यूनिट आपको याद है तो आप यूनिट बना सकते हैं। तो स्पीड की अपने को यूनिट बनानी है तो सबसे पहले क्या अपने पास में? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस की यूनिट आपको याद है? मीटर। तो आपने लिख दिया मीटर। अब यहाँ पे क्या है? अपॉन है, तो आपने भी अपॉन लिख दिया। डिवाइड बाय क्या है? टाइम। टाइम की यूनिट क्या है आपके पास में? सेकेंड। तो आपने लिख दिया सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड ये किसकी यूनिट हो गई? आपकी स्पीड की यूनिट हो गई। ठीक है। तो ये हमने इसको वर्डिंग में लिखा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला फॉर्म में यदि हम स्पीड को लिखेंगे तो वो किस प्रकार से लिखेंगे? तो स्पीड के लिए हम एक बार स्पीड ही लिख लेते हैं, इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस को क्या लिखते हैं? डी या एस, ज्यादातर एस यूज करते हैं, हमने लिखा एस। अपॉन टाइम के लिए क्या हुआ? टी। तो स्पीड इक्वल टू एस अपॉन ए टी। ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसका? स्पीड। ठीक। एक चीज आती है इसके बाद में एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है? जैसे कि हम नॉर्मली जो भी गाड़ी बाइक चलाते हैं तो हम पूछते हैं कि इसका एवरेज क्या है? एवरेज का मतलब क्या है कि जैसे हम 100 किलोमीटर चले तो 100 किलोमीटर में शुरू में हम तेज चले होंगे, फिर धीमे चले तो कभी फ्यूल ज्यादा जला, कभी फ्यूल कम जला, तो फाइनली पूरे पाथ में अपने फ्यूल का एवरेज क्या है? वही तो एवरेज है। तो एवरेज स्पीड की जब हम बात करें तो हम बात करेंगे कि टोटल पाथ डिवाइड बाय
टोटल टाइम। तो इसको वर्डिंग में हम लिखें तो क्या लिखेंगे, टोटल पाथ, कोई भी बॉडी है वो कितना पाथ ट्रेवल करती है डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये क्या कहलाएगी आपकी एवरेज स्पीड। तो आगे फिर हम लिखते हैं यहाँ पे एवीजी शॉर्ट फॉर्म एवरेज के लिए, और आगे क्या लिख दिया हमने, स्पीड इक्वल टू जो पाथ है। हमने क्या माना इससे पहले कि हम दो ही बातें करते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है वो पहले यहाँ बी तक जाता है और ये वाली डिस्टेंस अपने पास में क्या है S1, और इसमें ये टाइम ले रहा है T1, और उसके बाद में हम यहाँ सी पॉइंट पे भेज देते हैं। ये देखो सी पॉइंट पे भेज दिया, और ये वाली बी और सी के बीच की डिस्टेंस क्या आपकी S2, और इसमें जो टाइम लिया गया वो क्या है T2। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल पाथ S1 प्लस में S2 और डिवाइड बाय टोटल टाइम क्या हो गया आपका T1 प्लस में T2। तो ये क्या हो गया आपका एवरेज स्पीड। नेक्स्ट स्पीड का थर्ड टाइप, हमने बात की जनरल स्पीड की बात की, उसके बाद में हमने एवरेज स्पीड की बात की, और हम बात करें इंस्टेंटेनियस स्पीड की। तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, एनी एक इंस्टेंट, या हम इसको क्या बोल सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी किसी एक स्पेसिफिक मोमेंट, किस पे होगी, स्पेसिफिक मोमेंट, या एन इंस्टेंट मोमेंट, किसी इंस्टेंट मोमेंट पे या स्पेसिफिक मोमेंट पे जो स्पीड होती है वो क्या होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो किस प्रकार से, जैसे कि हम बाइक चला रहे हैं और 1 घंटे तक, जैसे कि यहां से चलाना शुरू किया और अगले 1 घंटे तक बाइक चलाते रहते हैं, तो उसके अंदर कितना समय लगा और कितनी दूरी हमने तय की, दूरी बटा समय करेंगे तब क्या आ जाएगी अपने पास में एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है कि किसी भी स्पेसिफिक मोमेंट पे आप जो स्पीड देखते हैं वो क्या होती है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। कैसे, जैसे कि आपने मोटरसाइकिल या गाड़ियों में देखा होगा ओडोमीटर। ओडोमीटर क्या है, जो स्पीड को मापता है वो आपका ओडोमीटर है। तो ओडोमीटर पे जैसे हम खुद गाड़ी चला रहे हैं या कोई चला रहे हैं, हम कार में साथ में बाजू में बैठे हैं, और हमारी चलते चलते निगाह किस पे पड़ती है, ओडोमीटर पे, यानी स्पीड मीटर जिसको नॉर्मली बोलते हैं उस पे अपनी क्या पड़ती है, नजर पड़ती है। और हमने स्पीड देखी, वहां पे क्या थी 70, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी हो गई आपकी 70 हो गई। फिर कुछ समय बाद में ब्रेकर आता है, फिर हमारी नजर दोबारा पड़ी तो हमने देखा 20 किलोमीटर पर आवर, ये हमने देखा। इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है अपनी 20 किलोमीटर पर आवर। और उसके बाद में बिल्कुल रोड खाली है और गाड़ी अपनी फास्टली चल रही है, और फिर हमने ओडोमीटर में देखा तो हमें क्या मिला 100 किलोमीटर पर आवर, यानी अपने को जो रीडिंग मिली है वो किसकी मिली है 100 की मिली है। तो वो क्या है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी किसी भी स्पेसिफिक मोमेंट में आपकी ट्रेवलिंग चाहे कितनी भी लंबी हो, 2 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की, किसी भी इंस्टेंट मोमेंट पे, यानी किसी भी सेकंड पे बोल सकते हैं। ये तो सेकंड से भी, मिली सेकंड, नैनो सेकंड पे भी हम कई बार कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं कि किसी भी सेकंड पर जब हमने ओडोमीटर को देखा और उसमें जो स्पीड अपने को मिली वो स्पीड कौन सी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें बाद में करेंगे। धन्यवाद।